हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी 8 तक कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल से नया जुड़े वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, इस वाला जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो एक्सरसाइज का लास्ट है वो हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए कैसे करना है। पहले की बात क्या समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना, -2 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहां पर एक वर्ड लिखा है 4 इक्वल पार्ट। देखिए अभी तक हम 2 इक्वल पार्ट वाला पढ़े थे, 3 इक्वल पार्ट वाला भी हम लास्ट वीडियो में देखे थे। अभी इसमें 4 इक्वल पार्ट है। इसमें क्या गिवन है पहले लिख देते हैं। मान लीजिए ए बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, -2,2। ठीक है, और बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,8। यहां तक समझ में आया। दो पॉइंट दिया गया, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। अच्छा, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी, इसको 4 इक्वल पार्ट करना है। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट के लिए कितना पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा बता सकते हो? 3 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है सी और कोई पॉइंट डी और कोई पॉइंट ई। अगर 3 पॉइंट होगा तो 4 इक्वल पार्ट होगा। यहां पर इक्वल नहीं दिख रहा है लेकिन होगा इक्वल, है ना। अरे भाई, कोई लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट करना है तो 1 पॉइंट चाहिए, और 3 करना है तो 2 पॉइंट चाहिए, 4 करना है तो 3 पॉइंट चाहिए। तो इसी तरह हमको ये बोल रहे हैं यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट। कितना इक्वल पार्ट करना हमको? 4 इक्वल पार्ट। तो पॉइंट कितना चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट सी है और डी है और ई है, जो कि ये लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट करेगा। ध्यान दीजिए बात, दैट मीन्स क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई बी होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, यहां पर क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, यहां पर निकाल, प्रॉब्लम कहां पर आएगा? अब सेक्शन फॉर्मूला का हमको पता है। सेक्शन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला m1 m2 दोनों का जो रेशियो निकालना मालूम होना चाहिए। अगर सी पॉइंट का बात करें तो ये m1 हो जाएगा और सी बी हो जाएगा m2 हो जाएगा। अगर डी पॉइंट का बात करें ए डी हो जाएगा m1, डी बी हो जाएगा m2। अगर मैं ई पॉइंट का बात करूं ए ई हो जाएगा m1, ई और बी हो जाएगा m2। क्लियर हो रहा है बात? नहीं हो रहा है? दोबारा रिवाइंड करके देखिए, रिवर्स दोबारा बता रहा हूं। अगर मैं सी पॉइंट का बात करूं, मुझे m1 किसका चाहिए? m1 होगा एसी और m2 हो जाएगा सीबी। सिमिलरली अगर डी पॉइंट का बात करूं, m1 क्या हो जाएगा? एडी और m2 कितना हो जाएगा? बीडी। अगर मैं ई पॉइंट का बात करूं, ए ई हो जाएगा m1, ई और बी हो जाएगा m2। मुझे ये चाहिए। कैसे निकालना है अभी देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 2 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 8। तो हियर लिख दीजिए, हियर x1 -2, y1 2 है ना बच्चों, और x2 कितना 2 और y2 कितना बच्चों 8। क्लियर हो गया, जो था लिख दिया। अच्छा, लेट सी डी एंड ई, सी डी एंड ई are the 3 points which divide the line segment, which divides AB line segment into 4 equal part। ठीक है, 4 equal part। that means क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। that means AC is equal to CD is equal to DE is equal to EB is equal to K। कोई K कांस्टेंट मान लिया मैंने, लेट कोई कांस्टेंट मान लिया, लेट लिख सकते हो साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर मैं लिखा के दिखा, ये भी K होगा, ये K होगा, ये भी K होगा, ये K होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट। पहले फॉर सी पॉइंट AC इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू K। ओके, अच्छा AC तो K हो गया। CB कितना होगा बच्चों बता सकते हो? CB हो जाएगा K प्लस K, या उसको CB को क्या लिख सकते हो आप? मैं यहां लिख देता हूं CB क्या हो जाएगा चेक करो। CB हो जाएगा CD प्लस DE प्लस EB, दैट मीन्स K प्लस K। चेक करो, 3K हो जाएगा। अंडर AC, ये CB को हम लोग क्या मानेंगे? इसको M2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। AC अपॉन CB दैट इज M1 is to M2। कितना हो गया बच्चों? K अपॉन 3K। K कैंसल, 1 is to 3। चेक कर लो, सही लिख रहा हूं?
तो हमारा जो ये सिंपल लॉजिक क्या है, ये k होगा तो ये 3k होगा, हाँ, तो ये k कट हो जाएगा तो ये 1:1 पार्ट होगा तो ये 3 पार्ट होगा, 1:3 में होगा, सिंपल। देखो m1 m2 निकल गया, वही इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा, निकल गया m1। अभी हम लोग क्या करेंगे, सी पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो फॉर्मूला पता है आपको। अच्छा m1 कितना, m1 1, x2 कितना 2 प्लस m2 कितना हो गया, m2 हो गया 3 और x1 कितना बच्चों, x1 -2 अपॉन 1 प्लस 3, चेक कर लो। दैट मीन्स 2 प्लस -6, 3 2 -6 अपॉन 4 दैट इज -4 अपॉन 4 दैट इज -1, चेक कर लो। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है बच्चों, निकल के आ रहा, यहां से इसको ऐसे रहने दीजिए, जो हमारा सी पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1 हो गया, चेक कर लो, -1 आया। सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहां लिखा था, क्लियर हो गया। अच्छा सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना बता सकते हो, बताइए। सिमिलर हो गया, करोगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, चेक कर लो। अच्छा m1 कितना हमारा 1, y2 कितना 8 प्लस m2 3 और y1 2 अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 6 अपॉन 4, दैट मीन्स सी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, 14 अपॉन 4 दैट इज 7/2, दैट मीन्स सी पॉइंट का और x और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 7/2, चेक करो, ये आपका आंसर आ गया। सी पॉइंट का एक पॉइंट का निकल गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1 7/2, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। यहां स्पेस नहीं होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिलहाल, कहां पर, चलो इसको इधर इरेज कर रहा हूं, डी पॉइंट का निकालेंगे, ये नोट कर लिया आपने। मैं चलो सी पॉइंट का एक जगह पे लिख देता हूं ताकि चारों एक जगह पे रहेगा। कहां लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, इसको इरेज करके। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, -1 7/2, ठीक है। नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो यहां पर अभी हम डी पॉइंट का निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, आप कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। अगर एक बार फंडामेंटल क्लियर, बेसिक क्लियर हो गया, कर लोगे। चलो डी पॉइंट का, फॉर डी पॉइंट लिखे, फॉर डी पॉइंट। अच्छा डी पॉइंट का m1 कितना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो m1 ये वाला, डी पॉइंट का 8d जो होगा m1 होगा, और m1 का मतलब क्या है, k प्लस के, चेक कर लो 2k होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये k प्लस, ये डी पॉइंट इधर, ये k प्लस के 2k। अच्छा और db या bd वो m2 कितना होगा बच्चा, वो भी k प्लस के होगा, चेक कर लो 2k। दैट मीन्स डी पॉइंट क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। दैट मीन्स अगर 8d अपॉन db बात करोगे, 2k अपॉन 2k दैट इज 1, दैट इज सेंटर पॉइंट। ये दिख रहा है सेंटर पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना यहां पर, x1 हो गया आपका -2 प्लस x2 कितना हो गया 2 अपॉन 2 दैट इज 0, खत्म कहानी। अच्छा डी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये तो इजी है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा y1 कितना 2, y2 कितना बच्चों 8 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, x और y 0,5, चेक कर लो। डी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, डी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 5, क्लियर। डी पॉइंट हो गया। अच्छा इसको भी रेज कर रहा हूं, ई पॉइंट का निकालेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए ई पॉइंट का देखते हैं। फॉर ई पॉइंट लिखिए, फॉर ई के लिए देखो, ई हमारा m1 कितना होगा, m1 क्या होगा, m1 होगा ए कितना होगा बच्चों, k प्लस के, चेक कर लो 3k। अरे भाई ए का वैल्यू कितना, k प्लस के, ठीक है। अच्छा ए हो गया m1, इसको m1 मान सकते हो आप, m1 लिख दीजिए यहां पर, ओके। दैट मीन्स m2 कितना होगा बच्चों, m2 होगा e और b, eb दैट इज k, क्लियर, कोई इश्यू नहीं है, नो ट्रिक। दैट मीन्स m1 इज टू m2 कितना हो गया बच्चों, 3k अपॉन k दैट इज 3:1, चेक कर लो, खत्म। बस इतना ही करना था, बस इसको समझना, एक बार समझ लीजिए ना आप इसको, ये फंडामेंटल को क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है।
फॉर ई पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। चेक कर लो, दैट इज m1 कितना हमारा 3, x2 कितना 2 प्लस m2 1 और x1 कितना -2 अपॉन 3 प्लस 1, दैट मीन्स 6 -2 अपॉन 4 दैट इज 4 अपॉन 4 दैट इज 1। ठीक है, तो ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1। ई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकते हो, वाई पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला m1 इंटू m2, m1 प्लस m2। अच्छा m1 कितना हमारा 3, y2 कितना 8 प्लस m2 1 और y1 2 अपॉन कितना 3 प्लस 1। चेक करो, दैट इज 24 प्लस 2 अपॉन 4, 26 अपॉन 4, 13/2। चेक कर लो, दैट मीन्स ई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया था 1 और ये आया 13/2। चेक करो, ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 आया था, ई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 13/2। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे समझ में आ गया, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, बस इसका बाद आगे क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। ठीक है, तो अच्छे से नोट करिए। इसका बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, नोट करिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1 टेकन इन ऑर्डर। मतलब क्या हो रहा है, एक वर्टिसेस दिया है, एक रोम्बस का 4 वर्टिसेस दिया है, मतलब समझ में आ रहा है। अब अगर रोम्बस ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, इक्वल नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप रोम्बस मान लीजिए इसको। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, मान लीजिए 3,0। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 4,5 और ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों -1,4 और ये डी पॉइंट जो है ये 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया। ठीक है, एबीसीडी रोम्बस है, ठीक है, पिक्चर में नहीं दिख रहा है, मान लीजिए रोम्बस है। ठीक है, ABCD जो रोम्बस है 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, रोम्बस का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। अगर आपको रोम्बस का एरिया फॉर्मूला पता है क्या, याद करिए जरा 1 सेकंड के लिए। क्या है रोम्बस का एरिया फॉर्मूला, हाँ, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर AC एक डायगोनल है और इसका BD डायगोनल है। रोम्बस का क्या है, हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है बच्चों, अगर AC का वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। A का कोऑर्डिनेट गिवन है, C का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो A का AC का निकल जाएगा। सिमिलरली B का कोऑर्डिनेट गिवन है और D का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो BD निकल जाएगा। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला को यूज नहीं होगा, तो AC और BD निकल गया, उसका एरिया निकल गया। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ में आ गया रफली, अभी तो आराम से कर लोगे। सॉल्यूशन देखिए, लेट ABCD इज अ रोम्बस, लिख दीजिए थोड़ा सा, है ना, रोम्बस एंड कोऑर्डिनेट्स आर क्या कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों बताइए, ए का हो गया 3,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 4,5, सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों -1,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों -2,-1। ठीक है, अच्छा, आज वी नो दैट the area of rhombus क्या होगा बच्चों, रोम्बस का एरिया क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। थोड़ा लिखिए अच्छा रहेगा, दैट मीन्स हाफ इंटू AC इंटू BD। बस यहां तक लिख के छोड़ दिया आपने, AC और BD। अभी हमारा काम क्या बच रहा है, AC निकालना है, BD निकालना है। अच्छा, फॉर AC लिखिए, फॉर AC A का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, A का कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और C का कोऑर्डिनेट है -1,4। यहां पर x1 कितना होगा बच्चों बताइए 3 और y1 कितना होगा 0, x2 -1, y2 कितना 4। क्लियर। अच्छा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला AC इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर काउंटर रूट। जो बच्चे चैनल से नया जुड़े
मैं इसका लिंक जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, पहले वो देखिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले उस देखिए। दैट मीन्स x2 कितना हो गया बच्चों, x2 कितना हो गया -1 और x1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर चलते हैं। ठीक है, ओके। -1 -3 -4 का 16 प्लस 4 का वो भी 16 काउंट, दैट इज 32 का अंडर रूट किसका वैल्यू हो गया, दैट मीन्स AC का जो वैल्यू हो गया अंडर रूट 32। क्लियर, AC का वैल्यू तो हो गया अंडर 32। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग फॉर लिखेंगे, फॉर BD, B का कोऑर्डिनेट चेक करिए कितना, B का कोऑर्डिनेट 4 और 5 एंड D का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, D का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -1। x1 कितना बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, x1 कितना है 4 y1 5 x2 -2 y2 -1। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए BD का, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला। लगा दीजिए x2 कितना हो गया हमारा -2 और x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 और y1 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ओके बच्चों, देखिए उसके बाद हम लोग यहां से चलते हैं यहाँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा, है ना बच्चों। चलो ठीक है, तो 2 -4 -6 का 36 प्लस -6 वो भी 36 का अंडर रूट। ठीक है, 36 72 अंडर रूट। क्लियर, ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों, BD का वैल्यू आ गया, BD का वैल्यू आ गया 72 का अंडर रूट। चेक कर लो, BD का वैल्यू आ गया 72 अंडर रूट, AC का अंडर रूट 32। एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू AC इंटू BD। क्लियर, हाफ इंटू AC का बच्चों कितना वैल्यू आया था 32 अंडर रूट और BD का वैल्यू 72 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। चलो, दैट एम्प्लाइज 1/2। 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 32 को मैं लिख सकता हूं 216। अच्छा, 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताइए। 32 को मैं लिख सकता हूं 4 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 2 का 2 का 16 × 2 32 हो जाएगा। 72 को क्या लिख सकता हूं, थोड़ा 72 को भी चेक कर लो, क्या वो लिख सकते हैं थोड़ा इजी करके, 2 होगा 36 दैट इज 6 अंडर रूट 2। चेक कर लो, हो गया। अच्छा, ये 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इंटू ये अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट, जो भी होगा 24 स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि तो एरिया स्क्वायर में होता पता है आपको, सिंपल, कुछ ट्रिक नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर यहाँ क्या करोगे, फिर इसको छोड़ दोगे यहाँ तक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करिए। ठीक है, इसका जो एरिया फॉर्मूला आएगा वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि डेली अपडेट मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।